परावस्था ठाकुर जी, और प्रेम की परावस्था श्रीमती राधा रानी। अब ये सोच सकते हैं जैसे सीताराम, जैसे रुक्मिणी द्वारकाधीश, जैसे लक्ष्मी नारायण, वैसे ही राधा कृष्णा। ना 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 ना, ये भूल में मत रहना। लक्ष्मी, रुक्मिणी, इन सब को हमारी ठाकुरानी, हमारी स्वामिनी से स्वामिनी हमारी बिल्कुल अलग हैं। हमारे ठाकुर जी भी बिल्कुल अलग है और स्वामिनी तो बिल्कुल ही अलग हैं। कोटि कोटि लक्ष्मियां, रमा, सती, सची, सावित्री, ये राधा रानी के चरण कमल से निकले हुए जो कांति है, उसके अंदर हजारों करोड़ों लक्ष्मियां बह जाती हैं। लक्ष्मियां जो सौंदर्य में और सौभाग्य में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। हम लक्ष्मी की कामना करते हैं, राधा रानी की चरण नख कांति की मादन रस सिंधु की धारा के प्रवाह में करोड़ों लक्ष्मियां बह जाती हैं। ये हमारी राधा रानी है। कोई सोचे कि रुक्मिणी इत्यादि से या किसी लक्ष्मी से राधा रानी को आप तुलनात्मक तुलना भी कर सकते हैं, कुछ उदाहरण ही नहीं दे सकते राधा रानी का। विश्व में ऐसी कोई भाषा ही उत्पन्न नहीं हुई कि राधा रानी का उदाहरण दिया जा सके। अच्छा, दोगे तो किससे दोगे? सर्वश्रेष्ठ किसको समझ सकते हो सुंदरता में? किससे दोगे? लक्ष्मी बोलो अंत में आके। ये जो लक्ष्मी है, ये राधा रानी जो है प्रेम का अंतिम सीमा है, अंतिम सीमा प्रेम की। अब राधा रानी जो है महाभाव, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इससे ऊपर चले जाएं, स्नेह, प्रणय, मान, भाव, महाभाव, ये महाभाव की परम अवस्था जो है ये राधा रानी है। और जो लक्ष्मी है वो कोशिश करती हैं कि श्री कृष्ण का माधुर्य इतना आकर्षक है कि वो कोशिश करती हैं कि उन्हें एक गोपी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। इसलिए वो नारायण का वक्ष त्याग के, नारायण का जो स्थान है उसको त्याग के वो तपस्या करती हैं वृंदावन में। कि इसलिए कि जिस प्रकार से करोड़ों गोपियां हैं ना, वैसी मैं गोपी बन जाऊं, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए। ये लक्ष्मी इस बात के लिए तपस्या करती है। क्या करती है? नारायण का वक्ष विलासिनी है ना नारायण की, लक्ष्मी नारायण, उनका वक्ष त्याग देती हैं। किस लिए? श्री कृष्ण का माधुर्य इतना ज्यादा है, इतना प्रलोभनीय है कि उनका वक्ष त्याग के वो तपस्या करती हैं गोपी बन जाएं। लेकिन त्यागने के बाद भी वो श्री कृष्ण को गोपी के रूप में भी प्राप्त नहीं कर पाती हैं। क्यों? इसका उत्तर बताया जाता है, गोपी अनुगते बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजिले ही नाही पाए ब्रजेंद्र नंदने। नाही पाई ब्रजेंद्र नंदने। गोपियां कितनी हैं? करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं। उन सबको कौन प्राप्त है? श्री कृष्ण। पर लक्ष्मी नाही पाए ब्रजेंद्र नंदने, लक्ष्मी को नहीं प्राप्त है। क्यों? ताहेते दृष्टांत लक्ष्मी करीला भजन तथापि न पायले ब्रजेंद्र नंदन। क्योंकि उन्होंने गोपियों की अनुगति स्वीकार नहीं करी, तो गोपियों में जो महाभाव की एक बूंद विराजमान है, गोपियों के अंदर महाभाव है, राधा रानी महाभाव स्वरूपा है। तो जो महाभाव जो विराजमान गोपियों में है, वो एक बूंद की कामना के लिए तपस्या कर रही हैं। अनंत काल से वो तपस्या में सफल नहीं हो पाई है कि उन्हें एक बूंद महाभाव की प्राप्त हो जाए जो करोड़ों गोपियों के पास है। इसे कहते हैं ब्रज लक्ष्मी का वैभव, ब्रज लक्ष्मी का वैभव। और लक्ष्मी तपस्या करने के बाद गोपी नहीं बन पाई, और करोड़ों करोड़ों गोपियां जो हैं, इनका जो समष्टि का जो माधुर्य है, गोपियों का जो सब माधुर्य है,
वो करोड़ों गोपियों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो राधा रानी के चरण प्रांतों से निकले हुए जो मादन रस महासिंधु जो प्रवाह होता रहता है, उसका एक कणिका जो है वो कोटि कोटि ब्रज लक्ष्मियों का स्प्रेणीय है, उनकी पूजा करती हैं, वो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाए, उनको काम्य है उनके। वो एक कणिका उस महाभाव सिंधु की जो राधा रानी से निरंतर प्रवाहित होता रहता है, उसकी एक कणिका का उपासना करती हैं सारी गोपियां, और लक्ष्मी जो है वो प्राप्त करना चाहती हैं जो करोड़ों ब्रज लक्ष्मियों को प्राप्त पर प्राप्त कर नहीं पाई हैं। जो गोपियां हैं और जो लक्ष्मी है और राधा रानी है, इनका भेद समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम सही रूप से वास्तव से हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, जप नहीं कर पाएंगे। हमें भेद मालूम होगा अच्छे से तो हम पूरी रूप से शरणागत हो पाए, बलिहारी वारे जाएंगे, अपने आप को वार के फेंक देंगे। अभी हमें राधा रानी समझ आ जाए कि वो कौन है। लक्ष्मी जो है नारायण के चरण दबाती है हमेशा, और ये ब्रज में क्या होता है, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, वो उनको राधा रानी के चरणों में महावर लगाने की सेवा मिल जाए, क्या सोचेंगे? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके अंश के अंश के अंश के अंश परमात्मा है, वो किसी स्त्री के ऊपर महावर लगा रहे हैं? नहीं, वो स्त्री नहीं है। राधा कृष्णा दोनों एक ही स्वरूप, वो एक हैं, रस आस्वादन माधुरी के लिए अलग हुए हैं। राधा रानी की जो श्रीअंग माधुरी है वो श्री कृष्ण को वशीभूत करने में पूर्ण समर्थ है। राधा रानी की श्री अंग माधुरी, अरे एक छटा में बह जाएगा कोई भी, एक छटा में। ये जो माधुरी है ये कोई स्त्री पुरुष जनित सौंदर्य नहीं है, उनका रूप माधुरी नहीं है, ये प्रेम से उत्पन्न माधुरी है। कौन सा प्रेम? राधा रानी जो है वह मादनाख्य महाभाव की मूर्ति है, मूर्ति। वो प्रेम जो है वो ही श्री कृष्ण के अंदर किसी प्रकार की कोई वासना जगा सकता है। और मादनाख्य महाभाव मतलब कि मादन, मद्यति इति मादन, वो ऐसा मादक द्रव्य है। मादक समझते हैं? मादक मतलब मतवाला कर देना, मत्त कर देना, मत्त कर देना। जो व्यक्ति मत्त हो जाएगा वो क्या कुछ सामान्य कार्य कर सकता है? कोई व्यक्ति, आपने नशा करते किसी को देखा होगा, जब वो मत्त हो जाता है उसको कुछ सुध रहती है कुछ भी कि मैं कौन हूं। श्री कृष्ण ये प्रेम के अंदर वशीभूत मत्त हो जाते हैं। माद्यते इति मादन, मत्त। श्री कृष्ण कुंज में बैठे इंतजार कर रहे हैं राधा रानी का कि कब राधा रानी आएंगी। वो इंतजार करते करते कोई शुष्क पत्ता भी गिरता है ना तो उसे चकाचौंध हो जाते हैं, अभी मेरी स्वामिनी आएंगी। पत्ते के गिरने से उनके मन में उल्लास उत्पन्न हो जाता है, अदम्य उल्लास, पत्ते के गिरने से। किस लिए? राधा रानी के इंतजार के अंदर वो इतने मद में अंधे हो जाते हैं, मदांध हो जाते हैं। राधा रानी जब दूर से आ रही होती है कुंज में तो उनके जो दिव्य देह से जो स्वर्ण कांति धाराएं छल छला रही हैं, लहलहा रही हैं, बह बहा रही हैं, जो कांत इतनी तरंग मालाएं निस्र बहे जा रही हैं, वो पूरे कुंज प्रांगण को समालोकित कर देती हैं। रोशनी का पूरी छाया कुंज के अंदर। राधा नहीं आई नहीं है, अभी तो बहुत दूर है, पूरा वृंदावन आलोकित हो जाता है। श्री कृष्ण उस मादन रस सिंधु से प्रवाहित होते ही कांति के दर्शन करते हैं तो उसी में मत हो जाते हैं। मत समझने, मत मतलब होश ही नहीं रहना, बेसुध हो जाना, विमोहित हो जाना, अपने सुध-बोध ही नहीं रहना, वो होता है मत होना। श्री कृष्ण कांति के दर्शन करके मत हो जाते हैं। साथ में नुपुर की आवाज आ रही है राधा रानी की, नुपुर की झिंकार। एक तो कांति, ऊपर से नुपुर की झिंकार। इसी बात में श्री कृष्ण एकदम मत्त हो जाते हैं। अब राधा रानी भी आई नहीं है,
उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये हालत है कि नासिका में उनकी दिव्य गंध चली जाती है। राधा रानी की दिव्य गंध किससे उत्पन्न है? मादनाख्य महाभाव से ही उत्पन्न दिव्य गंध है। जो गंध है ना वो भी मदांध कर देती है। जो कांति है वो क्या कर रही है? मदांध। जो गंध है वो क्या कर रही है? मदांध। और जो उनका जो शब्द है, मुख से निकले हुए शब्द, वो क्या करते हैं? मदांध। जो उनकी झिंकार है पायलों की, नुपुर की, वो क्या करती है? मदांध। अभी तो उन्होंने छुआ नहीं है, अभी तो दर्शन प्राप्त नहीं हुए। यदि राधा रानी छू लेंगी तो क्या दशा प्राप्त होगी। इसीलिए श्री कृष्ण इस मादन आख्य महाभाव के मादन प्रेम के फलस्वरूप हमेशा प्रमत्त रहते हैं। प्रमत्त, होश ही नहीं रहता। अरे एक अंग की माधुरी वो सह नहीं सकते। अंग की माधुरी को छोड़ो, अभी तो राधा रानी आई नहीं है, तो एक अंग की माधुरी वो नहीं सह पा रहे। आने की प्रतीक्षा में उनके केवल कांति के दर्शन हो रहे हैं, उनके नुपुर की झिंकार के दर्शन हो रहे हैं, उनकी दिव्य सुगंध के नासिका में प्रवेश कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे नहीं पता ये आनंद किस प्रकार से राधा रानी में जो मुझे हर पल उनके प्रति झुकाए रखता है। ऐसी है हमारी राधा रानी। आपने कभी सुना है कि नरसिंह भगवान लक्ष्मी देवी कैसे ध्यान कर रहे हो? वो लक्ष्मी तो कांपती है, पास नहीं जा सकती नरसिंह भगवान के। छोड़ दे, नारायण लक्ष्मी के चरण दबाना शुरू कर दें, वो तो पास सेवन करने की प्रमुख है। लक्ष्मी नौ भक्ति के अंग है, पाद सेवनम। तो हमारी ठाकुरानी जो है ना, ये बिल्कुल अलग है। इनके पास जो महाभाव, मादना के महाभाव, महासिंधु की स्वरूपा है, उसका एक कण जो है वो गोपियों में है। उस कण की प्राप्ति करने के लिए लक्ष्मी भरसक प्रयत्न करती हैं, उन्हें आज तक प्राप्त नहीं हुआ। हमारी ठाकुरानी के सामने हजारों लक्ष्मियां, अरे कोटि वैकुंठों की गिनती नहीं है, कुछ भी नहीं है वो कोटि वैकुंठ भी। एक बारी रुक्मिणी देवी इत्यादि जो हैं वो ठाकुर जी से सुनती रहती थी गोपियों के बारे में। तो ठाकुर जी जो हैं 16,000 गोपियों के साथ में हैं और करते क्या रहते हैं हमेशा? राधा 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 राधा। सब जो पटरानियां हैं, द्वारकाधीश की जो पत्नियां हैं, 16,000, सबको पता है, रहते हमारे साथ हैं। पता नहीं राधा रानी का हमेशा नाम कीर्तन कैसे करते रहते हैं। तो बड़ा निवेदन करती है कि आप इतना करते हो, एक बार हमें भी तो मिलाओ। ठाकुर जी कहते हैं मिलाऊंगा। ठाकुर जी सत्यभामा को यहां तक कहते हैं मेरी मुरली भी यही है, ठीक है, मैं भी यही हूं, परंतु द्वारका में रहते रहते ब्रज लीलाओं को करना तो छोड़ो, मैं उनको ठीक से स्मरण भी नहीं कर सकता, इतनी मनोहर होती हैं ब्रज की लीलाएं। और कहते हैं कि जो राधा रानी का साथ जो उनका रासोत्सव है, वो रास का स्मरण करते करते मतलब स्मरण भी नहीं कर सकते। रासोत्सव करना तो बहुत दूर की बात है, विह्वल हो जाते हैं सोच के। रहते द्वारका में हैं, पटरानियों के साथ हैं, दिन भर क्या सोचते रहते हैं, करते रहते हैं राधा 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 राधा। एक बारी गोपियों के पास, राधा रानी के पास लेके आते हैं ठाकुर जी रुक्मिणी इत्यादि पटरानियों को कि जाओ दर्शन करो, खुद नहीं जाते साथ में बस। तो वो दर्शन करने जाती हैं, तो हम विस्तार से नहीं बताएंगे। तो पड़ाव पे देखते हैं सखी मंजरी को ही,
राधा रानी किसी सखी मंजरी को, उनको देख के सारी पटरानियां प्रणाम कर देती हैं, वो सोचती हैं यही राधा रानी है। इतना सौंदर्य, इतना माधुर्य राधा रानी की दासियों में, सखियों में है कि रुक्मिणी आदि उनको देख के बेहोश आती। तो आप अंदाजा लगा सकते कि कहां रुक्मिणी, वो उनसे भी कई निम्न, कहां लक्ष्मी, जबकि हैं सब दिव्य दिव्य वल्लभाएं। तो रस के तादाद में हम आपको बता रहे हैं, लक्ष्मी से कई गुना ऊंचे रुक्मिणी, और रुक्मिणी से तो बहुत ज्यादा ऊंचे ब्रज लक्ष्मियां। और फिर हमारे स्वामिनी का तो क्या कहें, उदाहरण ही नहीं दे सकते। अरे प्रत्येक रोम में करोड़ों जीवाएं हों और करोड़ों कल्प तक गान करते रहें तो भी राधा रानी के सौंदर्य सिंधु का एक कणी का कभी व्याख्या नहीं कर सकते। ऐसी है हमारी स्वामिनी जी। जैसे ही सारी पटरानियां जाती हैं दर्शन कर, सखी मंजरी के दर्शन करती लगते यही होंगी, इतना सुंदर तो कभी हमने सोचा ही नहीं। गोपी को देख के, कितनी है गोपियां, करोड़ों, असंख्य गोपियां। फिर एक द्वार पर करके दूसरे द्वार पे जाती हैं, तो अरे राधा रानी के दर्शन हो, फिर प्रणाम करती हैं। देखो ये तो फिर एक और सखी मंजरी है। इतना सौंदर्य तो सखी मंजरियों में है राधा रानी की। हम थोड़ा करके बताएंगे, जब राधा रानी के दर्शन होते हैं तो वो बेहोशी हो जाती है, उनकी कांति के दर्शन, राधा रानी के दर्शन नहीं, राधा रानी कांति के दर्शन करके सारी पटरानियां बेहोश हो जाती है। ये हमारी ठाकुरानी है। हम कोई ऐसी वैसी की उपासिका है? अरे जिनके अधीन सदा ही सांवरो, और सांवरे जिनके अधीन सदा रहते हैं, इससे बड़ी संपत्ति कोई हो सकती है? अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा के परमात्मा, जिनके आगे बिके हुए खड़े रहते हैं, ये हमारी स्वामिनी है। इससे बड़ा धन किसी का हो सकता है? कितने धनी हैं हम सब। कृष्ण कृष्ण नहीं हो सकते, राधा राधा नहीं हो सकती बिना मंजरी के। क्यों? राधा रानी तो आसव है, मत कर देती हैं। रसासव है श्री कृष्ण का। रस सागर में श्री कृष्ण के नयन मीन निरंतर डूबे रहते हैं। उन्हें बाहर कौन निकालेगा रसासव से? होश में कौन लाएगा? और ये केवल श्री कृष्ण की दशा नहीं होती, राधा रानी की भी ऐसी ही दशा होती है। वो भी श्री कृष्ण का अधर पान अधिक कर ले तो वो भी मत्त हो जाती हैं, उनको होश नहीं, शुद्ध नहीं रहती। तो जो उन्होंने मादनाख्य माओ से सारी सेवा करनी है, राधा रानी सेवा के बारे में सोचती हैं कि मैं ये प्रकार से आज श्री कृष्ण को सेवा करूंगी, तो उसी में वो बिल्कुल मत्त हो जाती है, उल्लसित हो जाती है सोच के केवल। और जो सोच रही हैं और अब वो कर नहीं पा रही क्योंकि वो खुद आनंद विवश हैं और दूसरे ठाकुर जी भी आनंद विवश हैं, तो लीला कैसे होगी? मंजरी की होने से तो लीला होती है ब्रज की। सखी बिना ए लीला पुष्टि नाही होए। सखी विस्तारिया सखी आस्वाद है, पुष्टि नाही होए। अरे पुष्टि प्रारंभ नाही होए। आनंद विवल हैं, मोहित हैं, एकदम मत्त हैं। तभी तो सुधा निधि में विलाप कुसुमांजलि ने प्रार्थना है ठाकुरानी से, तभी तो हमारी हार्दिक प्रार्थना होगी। हम बोलेंगे हे राधा रानी, हे ठाकुर जी, जब आप दोनों आनंद विवल होगे तो आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, कृपया मुझे सेवा में ले। सरल प्रार्थना है, आप दोनों आनंद विवल होगे, मुझे सेवा में लगा लेना। इससे सरल और क्या होगा? पर ये करने के लिए हृदय से, शाब्दिक प्रार्थना अलग है। हृदय से करने के लिए समझना होगा कि मादन प्रेम क्या होता है, ये मत्त होना क्या होता है, ये आनंद विवल में होना क्या होता है, आनंद वैवश्य क्या होता है, आनंद में चूर होना क्या होता है, आनंद जड़ता क्या होती है। आनंद जड़ता कुछ नहीं होती। राधा रानी मादनाख्य महाभाववती हैं, वो मत्त कर देती हैं, प्रमत्त कर देती हैं। प्रमत्त कृष्ण। हम किसकी उपासना करते हैं? श्री कृष्ण की नहीं, प्रमत्त कृष्ण की। हमारे उपास्य है प्रमत्त कृष्ण। प्रेम संपुट में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के राधा रानी स्वयं बताती हैं, सब गोपियों का प्रेम तो निरुपाधि है, इतना पवित्र प्रेम है, परंतु पता नहीं क्यों ये श्री कृष्ण मुझे में ही हमेशा अपरम आसक्त रहते हैं, जबकि मुझमें तो कोई गुण नहीं है। श्री कृष्ण मेरे प्रेम को तो सुमेरु पर्वत के समान समझते हैं और बाकी गोपियों के प्रेम को 3-4 सरसों के दाने के समान।
और ये सरसों के दाने का एक कणी का लक्ष्मी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ। ये कभी भूल मत करना, जैसे लक्ष्मी नारायण, जैसे सीताराम, वैसे राधा कृष्ण, रुक्मिणी के दासी की सुंदरता को देख के तो बेहोश हो जाती है। ठाकुर जी के सामने एक बार गरुड़ जो है वो रुक्मिणी देवी के सौंदर्य का व्याख्यान कर, रुक्मिणी इतनी सुंदर, इतने ऐसे हैं। ठाकुर जी ने कहा, अरे सखे ए गरुड़ चुप, यदेश रूप मात्रेण न हारेयो हरि, ये रूप मात्र से कोई हरि को हर नहीं कर सकता। मैं हरि हूं, मैं सबके मन को हरता हूं, रूप से कोई मुझे थोड़ा हर सकता है। केवल रूप मात्र ना हारेयो हरि। 16,000 पटरानियां हास्य कटाक्ष, हास्य से, मधुरता से, प्रयत्नों से कोशिश करती रहती हैं कि उनमें शोभ उत्पन्न कर दें ठाकुर जी में, कछु ना हो। और हमारी स्वामिनी सहज आनंद कदम्बिनी, वो आनंद की समूह स्वरूपा है। ऐसे लगता है मानो अनंत आनंद सागर आनंद के भर के एक मूर्ति में गढ़ दिए गए हों, और वो सहज आनंद कदम्बिनी, आनंद का समूह स्वरूप। उनके नेत्र में मत, उनके नासिका सुबह नासा देखें तो बह जाए बिल्कुल, उनके चिबुक के दर्शन करें, आप नहीं बहे, ठाकुर जी बह जाएं। ऐसा मत करे रखती है राधा, ऐसा सौंदर्य है। और अभी तो मुख कमल अगर पूरा दर्शन हो जाए तो क्या दशा होगी ठाकुर जी की। और अभी तो छुआ नहीं है, बोला नहीं है, अभी कोई नहीं हो। दर्शन होते हैं राधा कृष्ण के किनको, मंजरियों को। तो हमें दर्शन करने हैं ना, तो इन नेत्रों से नहीं दर्शन होंगे, मंजरियों के नेत्रों से दर्शन होंगे। मंजरियों के नेत्रों में अपने नेत्र को मिला दें। अतएव गोपी भाव, मंजरी भाव, कौरी अंगीकार, वो भाव को अंगीकार करके ठाकुर जी के दर्शन करें। आप सोचिए राधा कृष्ण की जो लीला है, क्या उसमें कोई दर्शनार्थी भी होते हैं क्या? तो हमारे को दर्शन कैसे होंगे जब तक हमारे अंदर ये राधा रानी में सुतीव्र आकांक्षा होती है श्री कृष्ण को सुखी करने की। श्री कृष्ण में सुतीव्र आकांक्षा होती है राधा रानी को सुखी करने की, और मंजरी भी, वो भी मत रहती हैं युगल को सुखी करने में। तो ये भावना हृदय में बद्ध करनी होगी, तो हमें भी वैसे दर्शन होंगे जो मंजरियों को होते हैं। दर्शन तो मंजरियों के नेत्र से ही होंगे, मंजरियों को ही होंगे, और हमें भी अपने स्वभाव को मंजरीमय बनाना होगा। हमें राधा रानी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं कब आपके कटाक्ष के प्रभाव को समझ पाऊंगा, कब मैं आपके प्रेम के प्रभाव को समझ पाऊंगा।